राधे राधे आप सभी को। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम देखेंगे यूजीसी नेट जून 2009 का हिंदी का जो पेपर आया था, जो प्रश्न बने थे उसे देखेंगे और वो भी वन लाइनर के रूप में देखेंगे, ताकि कम समय में हमारा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो रिवीजन हो जाए। आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और क्वेश्चन भी आप आराम से तैयार कर लेंगे। वीडियो भी छोटा सा रहेगा और आप बोरिंग भी फील नहीं करेंगे और ये आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसा कि आपको पता है, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो चाहे अल्टी ग्रेड का हो, दोनों में बहुत कम समय बचे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कम समय में आपको हम रिवीजन भी करवाएंगे। छोटा सा ये वीडियो रहेगा और इसमें आपको पूरे जून 2009 के वन लाइनर के रूप में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आप लोग अपने सभी ग्रुप में सभी दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप है। तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप है हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदी उर्दू मिश्रित। इसके बाद है, पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है, पश्चिमी हिंदी की नहीं है। इसके बाद है कि वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या 22 है। ग्रिम नियम का संबंध है। तो ग्रिम नियम का संबंध है स्वनिम विज्ञान से। नंददास की रचना का नाम बताइए जिसका संबंध नायक नायिका भेद से है। तो वो है रसमंजरी। नंददास की रसमंजरी है जिसका संबंध नायक नायिका भेद से है। इसके बाद है, आनंद कादंबनी के संस्थापक कौन थे? तो आनंद कादंबनी के संस्थापक प्रेमघन थे। मासिक पत्रिका थी, मिर्ज़ापुर से निकलती थी। इसके बाद है कि दीदी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो दीदी पत्रिका के संपादक ठाकुर श्रीनाथ सिंह थे। इसके बाद है विकल्प रहा है आपके सामने कि पथिक है, बाजश्रवा के बहाने है, मगध है, पहाड़ पे लालटेन है। इन चारों में से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? तो कुंवर नारायण की रचना है बाजश्रवा के बहाने। पथिक राम नरेश त्रिपाठी का, मगध श्रीकांत वर्मा का, पहाड़ पे लालटेन मंगलेश डबराल का। इसके बाद है लड़ाई। लड़ाई नाटक है, किसका है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सक्सेना का नाटक है लड़ाई। गरीबी हटाओ कल भात आएगा। इसके बाद है कौवे और काला पानी। ये कहानी है किसकी है? तो ये निर्मल वर्मा की कहानी है। कौवे और काला पानी, इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके बाद है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्। ये किसका कथन है? तो ये पंडित राज जगन्नाथ का कथन है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्। इसके बाद है बुल्ला साहेब, बुलाल साहेब, पलटू साहेब तथा संत साहेब में से कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो संत साहेब बावरी पंथ से संबंधित नहीं है। बाकी बुल्ला, बुलाल, पलटू ये तीनों बावरी पंथ से संबंधित हैं। इसके बाद है कि कब्बे को टेरत दीन हवे, होत न श्याम सहाय, अतुमहु लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाय। इस दोहे में कवि क्या कर रहा है? तो इस दोहे में कवि शिकायत करता है। इसके बाद एक पंक्ति है, पूछी गई है किसकी है? जनगण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी, भूख भूख चिल्लाने वाली, अशुभ अमंगलकारी। तो ये पंक्ति है नागार्जुन की। जनगण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी। इसके बाद पूछा गया है सबबंगी। सबबंगी किसकी रचना है? तो सबबंगी रज्जब की रचना है। छप्पर और सबबंगी दो ही रचना लिखे हैं रज्जब।
इसके बाद है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में कब हुई? तो 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में हुई। इसके बाद है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मद्रास में है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ? मद्रास में। हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? तो हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन हिंदुस्तानी अकादमी ने प्रारंभ किया। इसके बाद है शेष स्मृतियां संस्मरण है किसका है? तो संस्मरण कुंवर चंद प्रकाश सिंह का है और निबंध रघुवीर सिंह का है। तो ध्यान देंगे, हम मिस्टेक किया है। शेष स्मृतियां संस्मरण कुंवर चंद प्रकाश सिंह का और निबंध रघुवीर सिंह का। इसके बाद है एक पंक्ति कि झांकियां निकलती हैं ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं ये खिड़की नहीं खोलूंगा। ये पंक्ति किसकी है? तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है। इसके बाद है रचनाओं को काल क्रमानुसार लगाना है। तो नरपति नाल की विशलदेव रासो 12वीं शती में, आखिरी कलाम जायसी का 15वीं शती के आसपास, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास का 1532 से 1623 के बीच मतलब 16वीं शती में है, और रहीम का बरवे नाई का भेद ये 17वीं शती में है। तो विशलदेव रासो, फिर आखिरी कलाम, फिर वैराग्य संदीपनी, फिर बरवे नाई का भेद। फिर दिया है हिंदी समाचार पत्रों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो करमवीर है माखनलाल चतुर्वेदी का 1919 में। उसके बाद है आज 1920 में, विशाल भारत 1928 में और जनसत्ता 1980 में। तो करमवीर 1919, आज 1920, विशाल भारत 1928, जनसत्ता 1980। इसके बाद है दिनकर की रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो दिनकर की रचना है रेणुका 1935 में, हुंकार 1939 में, रसवंती 1940 में और उर्वशी है दिनकर का 1961 में। इसके बाद नाटकों का क्रम पूछा गया है, जैसे सबसे पहले भारत दुर्दशा भारतेंदु का नाटक जो कि 1880 में है, प्रायश्चित प्रसाद जी का नाटक 1913 में, अंधा युग धर्मवीर भारती का 1955 में और कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का 1991 में। तो ध्यान देंगे सभी नाटकों का डेट। फिर आलोचकों को दिया है कि काल क्रमानुसार लगाइए सबके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। तो डॉक्टर देवराज, इनका जन्म होता है 1917 में। इसके बाद लक्ष्मीकांत वर्मा आते हैं 1922 में। इसके बाद विजय देवनारायण शाही 1924 में आते हैं और राम स्वरूप चतुर्वेदी 1939 में आते हैं। तो देवराज 1917, लक्ष्मीकांत वर्मा 1922, विजय देवनारायण शाही 1924 और राम स्वरूप चतुर्वेदी 1939। इसके बाद दिया है उपन्यासों को रचना काल के अनुसार सही क्रम लगाइए। तो चंद्रकांता का डेट देखेंगे तो बड़ा विवाद है, कई लोग इसका डेट कई बताते हैं। रामचंद्र तिवारी 1888 बताते हैं चंद्रकांता का, बच्चन सिंह 1891 बताते हैं और नगेंद्र 1882 बताते हैं। तो जो भी मानेंगे चंद्रकांता सबसे पहले ही आएगा। वैसे 1888 ज़्यादा सर्वमान्य माना जाता है। इसके बाद तितली है प्रसाद जी का 1934 में, अज्ञे का नदी के द्वीप है 1951 में और मनोहर श्याम जोशी का कसब है 1982 में। तो चंद्रकांता 1888, तितली 1934, नदी के द्वीप 1951 और कसब 1982 ध्यान देंगे। इसके बाद दिया है काव्य संग्रहों को काल क्रमानुसार लगाइए। तो अज्ञे का भग्नदूत 1933, मंजीर गिरजा कुमार माथुर का 1941, चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध 1964, साखी विजय देव नारायण शाही का 1983। तो भग्नदूत 1933, मंजीर 1941, चांद का मुंह टेढ़ा है 1964, साखी 1983।
इसके बाद दिया है सही अनुक्रम है। संरचनावाद 1725 ईस्वी, अस्तित्ववाद 1813 में आया, फ्रायडवाद 1856 में आया और उत्तर संरचनावाद आया 1970 में। तो संरचनावाद 1725, अस्तित्ववाद 1813, फ्रायडवाद 1856, उत्तर संरचनावाद 1970। तो क्रम याद रखेंगे, सबसे पहले संरचनावाद, फिर अस्तित्ववाद, फिर फ्रायडवाद, फिर उत्तर संरचनावाद। संरचना, अस्तित्व, फ्रायड, उत्तर। इसके बाद निबंध संग्रहों का रचना काल के अनुसार दिया है, क्रम लगाइए। तो चाबुक निबंध है निराला का 1951 में। नई कविता का आत्मसंघर्ष मुक्तिबोध का निबंध 1964 में। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा का निबंध 1981 में और आत्मपरक निबंध 1983 में। तो चाबुक 1951, नई कविता का आत्मसंघर्ष 1964, परंपरा का मूल्यांकन 1981, आत्मपरक 1983। इसके बाद दिया है काव्य आंदोलनों का सही कालानुक्रम क्या होगा। तो सबसे पहले आएगी नई कविता 1951 में। नई कविता के जस्ट बाद आता है नकेनवाद 1956 में, फिर कविता आती है 1963-64 में, फिर आता है युयुत्सावाद सलभ श्री राम सिंह का 1968 में। तो नई कविता, नकेनवाद, अकविता, युयुत्सावाद। इसके बाद दिया है मिलान करना है पात्रों का। तो परख की पात्र है कट्टो, गबन की नारी पात्र है जालपा, त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है, नारी पात्र है मृणालिनी, और शेखर एक जीवनी की तो शशि है, शशि और सरस्वती हैं इसमें। इसके बाद दिया है आत्मकथा और उनके लेखक का मिलान कीजिए। तो 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन, मेरी आत्मकहानी आत्मकथा श्याम सुंदर दास, अपनी कहानी आत्मकथा वृंदावन लाल वर्मा, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा राहुल सांकृत्यायन। इसके बाद दिया है सही सुमेलित कीजिए फिर से। बात बोलेगी शमशेर बहादुर, सम्राज्ञी का नववैद्य दान अज्ञे का, यमुना के प्रति केदारनाथ अग्रवाल का और अकाल में सारस केदारनाथ सिंह का। तो याद रखेंगे, बात बोलेगी शमशेर बहादुर, सम्राज्ञी का नववैद्य दान अज्ञे का, यमुना के प्रति केदारनाथ अग्रवाल और अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की कविता है। फिर दिया है सही सुमेलित कीजिए। हंसावली, हंसावली असाइद की रचना है, चंदायन मुल्ला दाऊद की है। सत्यवती कथा ईश्वर दास का है और मृगावती कुतुबन का है। तो हंसावली असाइद का, चंदायन मुल्ला दाऊद का, सत्यवती कथा ईश्वर दास और मृगावती कुतुबन। फिर दिया है उपन्यासों को सुमेलित कीजिए। तो अप्सरा निराला का, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा का, करम भूमि प्रेमचंद का, मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती का। फिर दिया है कुछ ग्रंथ हैं, उनके लेखक बताइए। कुछ काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं, रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ, साहित्य दर्पण विश्वनाथ, काव्य प्रकाश मम्मट और वक्रोक्ति जीवितम कुंतक। फिर कुछ पंक्तियां दिया है मिलान के लिए। तो राष्ट्रगीत में भला कौन यह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। ये पंक्ति किसकी? रघुवीर सहाय की। फिर है क्या करूं जो संबुदन टूटा तुम्हारा, ये गिरजा कुमार माथुर की। फिर पंक्ति है कि अब मैं कवि नहीं रहा काला झंडा हूँ, ये सक्सेना की पंक्ति है कि मैं कवि नहीं रहा काला झंडा हूँ। फिर एक पंक्ति है कि साधो आज मेरे सत्य की परीक्षा है, तो ये विजय देवनारायण शाही की पंक्ति है। इसके बाद कुछ यात्रा साहित्य दिया है और उनके लेखक दिया है, बोला है मिलान करो। तो ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, आखिरी चट्टान मोहन राकेश, सुबह के रंग यात्रा वृतांत अमृत राय और पैरों में पंख बांध के उड़ते चलो ये बेनीपुरी का है। इसके बाद दिया है कि कौन से कवि किस वाद में आएंगे। तो त्रिलोचन प्रगतिवादी कवि हैं भाई,
हरिवंश राय बच्चन हालावादी कवि हैं। जगदीश चतुर्वेदी अकवितावादी हैं और ये हमारे प्रयोगवादी हैं। फिर दिया है कि पत्रिका और उसके संपादक का नाम बताइए। तो भारतेंदु पत्रिका वृंदावन से निकलती थी, राधाचरण गोस्वामी की। ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी, प्रताप नारायण मिश्र की। विशाल भारत कोलकाता से निकलती थी, बनारसी दास चतुर्वेदी की। और आज पत्रिका है शिव प्रसाद गुप्त की। किसकी है आज पत्रिका? शिव प्रसाद गुप्त की है। तो आगे आते हैं। आगे दिया है अभिकथन और कारण। दिया है कि अभिकथन नाट्य का अपनी समग्रता में परिचय देना ही नट कर्म के आगे पीछे जो मूल प्रयोजन है वहाँ तक जाना पड़ेगा। क्या दिया है? दिया है कि नाट्य का अपनी समग्रता में परिचय देना ही नट कर्म की आगे पीछे जो मूल प्रयोजन है वहाँ तक जाना पड़ेगा। सही दिया है। फिर कारण गलत दिया है। कारण दिया है क्योंकि नट कर्म या प्रयोग में कवि रचित काव्य प्रस्तुत किया जाता है, ये गलत है। फिर दिया है अभिकथन कि करुणा ही लोगों को श्रद्धा को अपनी ओर अधिक खींचती है, कि करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर अधिक खींचती है। सही है, क्योंकि करुणा का विषय दूसरों को दुख नहीं है। तो दूसरा गलती दिया है। पहला सही है अभिकथन, लेकिन उसका कारण गलत दे दिया है। फिर दिया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का मूल स्वर देशभक्ति नहीं है। बिल्कुल सही है, देशभक्ति नहीं, राजभक्ति है, क्योंकि देश प्रेम की भावना तत्कालीन भारतीय समाज में नहीं है। तो आर वाला गलत दिया है भाई। देश प्रेम की भावना तो है ही, भारतेंदु जी के यहाँ नहीं है, उस समय किसी में भी नहीं था उतना, दोनों साथ लेके चल रहे थे लोग। फिर दिया है अभिकथन की भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। ये तो सही है, शुक्ल जी कहते ही हैं, क्योंकि उसमें अपने मंगल और लोक मंगल का संगम दिखाई पड़ता है। तो ये भी सही है, कथन और कारण दोनों सही है। फिर दिया है कि निराला की कल्पनाएं उनके भावों की सहचरी नहीं है। भाई गलती दिया है, कल्पना उनकी भावों की सहचरी होगी, बिल्कुल है, क्योंकि उनकी कल्पनाएं सुशील स्त्रियों की भांति पति के पीछे पीछे चलती नहीं है। तो दोनों एकदम गलत दे दिया है। तो इस प्रकार हमने जून 2009 का देखा, फिर हम दिसंबर 2009 का देखेंगे अगली क्लास में, फिर 2010, 11, 12, 13, 14, 15 करते करते हम लोग 25 पे आएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम लोग नेट की परीक्षा से पहले देख लेंगे और अल्टी ग्रेड से पहले भी बहुत ज़्यादा हम लोग कवर कर लेंगे। रोज़ 1-2 वीडियो आप लोगों को मिलेगा, आप लोग इसे शेयर करेंगे। और इतने कम समय में आपको कोई नहीं रिवीजन करवाएगा नेट का PYQ प्रीवियस ईयर। टाइम लेंगे, सब विकल्प पढ़ेंगे, इधर उधर करेंगे, 1-1 घंटा खींचेंगे। आप लोग आराम से 15-20 मिनट में रिवीजन कर लिए। इसे चाहेंगे तो दोबारा रिवीजन करके याद भी कर सकते हैं। तो अगली क्लास का उम्मीद है कि आप लोगों को इंतज़ार रहेगा। और ये छोटी सी हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो आगे की वीडियो मिलेगी। धन्यवाद आप सभी को। जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो में।